प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम ऑनलाइन टीचिंग में आपके पाठ 5 विदेशी यात्री और भारत वृत्तांत वर्णन उनका में अल-बरूनी के पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के जाति व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक अन्य प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न है, विदेशी यात्री भारत में किन उद्देश्यों के साथ आए थे। पहला प्रश्न, जाति व्यवस्था के बारे में अल-बरूनी का वर्णन। प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो क्लिप्स में बताया है, अल-बरूनी मध्य एशिया का एक विदेशी यात्री था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। पंजाब क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वो रहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में उन्होंने जाति व्यवस्था की, भारतीय समाज में जो पाई जाती थी व्यवस्था, उसके बारे में लिखा। पहले उन्होंने तुलनात्मक रूप से फारस की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि फारस में जो जाति पाई जाती थी वो 4 प्रकार की थी मुख्य रूप से। उनमें पहली जाति थी घुड़सवार, शासक वर्ग। दूसरी जो थी वो अनुष्ठांगिक पुरोहित, भिक्षु जिन्हें कहा जाता था। तीसरे चिकित्सक होते थे, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक इनमें शामिल थे। जबकि चौथा जो जाति वर्ग था वो कृषक था, शिल्पकार था। लेकिन उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को इससे भिन्न पाया। उन्होंने यहाँ पर जो अपवित्रता का सिद्धांत था, ब्राह्मणवादी सिद्धांत था, उसका धर्मशास्त्रों, पुस्तकों, वैदिक ज्ञान में अध्ययन किया, वैदिक पुस्तकों में, और भारतीय समाज के लोगों से चर्चा करके इसका ज्ञान प्राप्त किया। वो लिखता है कि भारत में जो अपवित्रता का सिद्धांत है वो अस्वीकार्य है। उन्होंने लिखा कि भारत में 4 मुख्य जातियां थी वर्ण व्यवस्था की। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने यह लिखा कि धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो पहले भी हमने जिसको आपको पढ़ाया है, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, यज्ञ जो किया गया उसके मुख से पैदा हुई, जो थे उसके मस्तिष्क से जो ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति हुए ब्राह्मण कहलाए। जबकि ब्रह्मा की भुजाओं से, और उसका काम जो होता था वो पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, यज्ञ करवाना, राजाओं को सलाह देना होता था। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। क्षत्रिय को राजा बनने और उसके योद्धा बनने, सेना में भर्ती होने के कर्तव्य बताए गए हैं। और उसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा की बाजुओं, भुजाओं से हुई है, इसीलिए उसको ताकत का प्रतीक माना गया। वैश्य, वैश्य की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है उधर पेट और जंगाओं के क्षेत्र से हुई। उसका उद्देश्य था कृषि करना, व्यापार करना, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाना। जबकि चौथा वर्ण जो माना गया है वो शूद्र, जिसको माना जाता है कि ब्रह्मा की पैरों से पैदा हुई है। इनका कर्तव्य बताया गया ऊपर के 3 वर्णों की सेवाएं करना। पहले ही यह प्रणाली प्यारे बच्चों पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। बाद में इसको जन्म पर आधारित उच्च वर्ग के लोगों ने कर दिया। उन्हें अपना आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया, ताकि उनकी संतानें वो इस चीज़ से बच जाएं कि उन्हें कोई भारी उथल पुथल का सामना करना पड़े। क्योंकि कर्म के आधार पर जब प्रक्रिया होती थी तो उसमें पिता के बाद जो पुत्र आता था वो दूसरी वर्ण का बन जाता था, जबकि पिता कुछ वर्ण का होता था। एक भाई किसी वर्ण में चला जाता, दूसरा भाई किसी वर्ण में, जो कर्म पर आधारित था। लेकिन इसको बाद में जन्म पर आधारित करने के कारण इसमें नीचे की 2 जातियां हैं, वर्णों है, उनका मुख्य रूप से शोषण हुआ। अल-बरूनी ने प्यारे बच्चों इन 4 वर्णों के अलावा भी भारतीय समाज में प्रचलित सबसे निम्न जिसकी उन्होंने इसको संज्ञा दी वो था अत्यज जातियाँ। उन्होंने कहा कुछ ऐसी जातियाँ थी जो निम्न 2 वर्णों से भी नीचे उनका स्थान था। उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने, जब बाद में जो चंडाल व्यवस्था हमने पहले आपको बताई थी, उन चंडालों जैसा उन्हें जीवन यापन करना पड़ता था, जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। इसके अलावा अगला जो प्रश्न हमने जो चर्चा करना है वो है अब अगला, वो है विदेशी यात्रियों के भारत आने के क्या उद्देश्य थे। प्यारे बच्चों, भारत में 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दौरान बहुत से विदेशी यात्री आए। वो भारत के विभिन्न राज्यों में रहे, दिल्ली, आपके सीमांत प्रदेश, विभिन्न रजवाड़ों के पास, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, इनकी उन्होंने बहुत सी यात्राएं की और अपने वृत्तांत लिखे। ये विदेशी यात्री क्यों आए, इनके उद्देश्य क्या थे।
इसके पीछे भी इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। उनके इस प्रकार से हैं। जो पहला, कुछ इतिहासकार कहते हैं विदेशी यात्री कार्य की तलाश में आए थे, वो काम चाहते थे और उनमें व्यापार भी हो सकता था, दूसरे कार्य भी हो सकते थे। तो कुछ विदेशी यात्री अपने कार्य की तलाश में भारत में आए। साहसी यात्राएं करने के शौक के कारण कुछ विदेशी यात्री, इब्न बतूता जैसा विदेशी यात्री जो साहसी यात्राएं करना चाहता था, और भी कई यूरोपियन यात्री जो बाद में आए, वास्को डिगामा और दूसरे, वो इसलिए आए कि वो भारत की साहसी यात्राएं करके भारत के बारे में अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें साहसी यात्राओं करने का शौक था, दुनिया में घूमे, इसीलिए वो भारत में भी आए। तीसरा, व्यापार करने से कुछ विदेशी यात्री व्यापार करने के उद्देश्य से आए। उसमें सोने चांदी का व्यापार, कपड़े का व्यापार, उसमें गर्म मसालों का व्यापार, ये व्यापारी के रूप में आए थे और लाभ कमाने के लिए यहाँ आए। और यहाँ आकर उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया और उस पर अपनी पुस्तकें भी लिखी, भारतीय संस्कृति और समाज का अध्ययन करने के लिए। कुछ विदेशी यात्री जिन्हें दुनिया की संस्कृति, धर्मों का अध्ययन करने का शौक था, वो भारत में पहुँचे, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों की जन्मभूमि है। बौद्ध, जैन, हिंदू, आज सिख, मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो उन धर्मों का अध्ययन करने के लिए, धार्मिक स्थलों का अध्ययन करने के लिए, ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वो आए। कुछ विदेशी यात्री प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, यूरोप और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आई समय समय पर, उनके रोजगार चले गए, उनके आय के साधन गिर गए। इस कारण से वो वहाँ से बचने के लिए, अपने जीवन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भारत में आए और इस कारण से उनका उद्देश्य था अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। भारत एक समृद्धशाली प्राचीन कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसलिए वो भारत में आए। अगला था पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में। कुछ विदेशी यात्री भारत के पवित्र स्थलों में यात्राएं करने के लिए आए थे। पहले हमने बताया फायान, ह्वेनसांग आए। बाद के समय में भी अनेक विदेशी यात्री भारत के पवित्र स्थलों की यात्राएं करना चाहते थे और वो या तो पादरी के रूप में या काजी के रूप में या किसी धार्मिक पद को प्राप्त करने के प्रलोभन के लिए आए। जैसे इब्न बतूता काजी के पद पर रहा, अल-बरूनी विद्वान के दरबार के रूप में रहा। इस तरह से बहुत से, इसी पर फ्रांसवा बर्नियर मुगल काल के अंदर अपने रोजगार चिकित्सक के रूप में आया, बाद में दरबारी में भी रहा। इस तरह से उन्होंने भारत में आने का अपने अपने अलग अलग उद्देश्य थे। आशा आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अल-बरूनी का भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन और विदेशी यात्रियों के भारत में आने के उद्देश्य। धन्यवाद।